हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल उमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर और मनी वाली प्रेडिक्शंस देखेंगे 1st to 10th जून के लिए। उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, और एंड में हम 1 क्वेश्चन रीडिंग देखेंगे। जो लोग नए हैं उनको एंड तक वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि ये 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं 1st to 10th जून, करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर 1st to 10th जून, करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर 1st to 10th जून। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 1st to 10th जून, मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 1st to 10th जून, करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर 1st to 10th जून, करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर फॉर 1st to 10th जून, करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर 1st to 10th जून। कैंसर देखिए, करियर से स्टार्ट करते हैं पहले। देखिए करियर में ना यहाँ पे क्लियर कट गाइडेंस आ रही है कि आपको लीडरशिप रोल में या तो भेजा जा रहा है या फिर कोई प्रमोशन मिल रही है, बट आप टीम लीड बन रहे हैं, या फिर आपको एक चॉइस दी जा सकती है कि यहाँ पे डू यू वांट टू टेक अ लीड कैंसर, क्या आपको आगे बढ़ना है, डू यू वांट टू बी इन दिस पोजिशन जहां पे आप लोगों को गाइड करो और उनको बताओ कि चीजें कैसे होगी। ठीक है, सो मे बी आपको एक लीडरशिप रोल ऑफर हो एंड यू विल हैव टू स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। ठीक है, तो वहां पे सारा फोकस जो है ना, कंसंट्रेशन आप पे रहेगा। लोग आपको देख रहे होंगे कि आप चीजें कैसे कर रहे हो और फिर वो आपको फॉलो करेंगे। सो यू विल टेक द लीड एंड द अदर पीपल विल फॉलो यू। सो यहाँ पे आपको चार्ज लेना पड़ेगा सिचुएशन का, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, वर्कशॉप हो, स्पॉटलाइट हो, फोकस हो, लोग आपको देख रहे हैं एंड हो सकता है क्योंकि आप स्पॉटलाइट में हो ना, ऐसी पोजीशन पे हो, टॉप पे हो, लीडरशिप वाली चीज पे, तो काफी लोग आपको क्रिटिसाइज भी करे कि अरे ये देखो ये क्या पहना है, या अरे देखो इसकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन कैसी है, या यू नो लाइक ये कैसा विजन हुआ, ये कैसा थॉट हुआ, मैं इससे बेहतर कर सकता था। डोंट बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। कोई बोल रहा है, बोल लेने दे। वो नहीं है स्टेज पे, वो नहीं है टॉप मोस्ट पोजिशन पे, वो नहीं है लीडरशिप रोल पे, आप हैं। सो आप हैं तो किसी वजह से हैं। ठीक है, अगर उनमें ये सारी क्वालिटीज होती और वो आपसे बेहतर कर सकते होते तो वो आपकी जगह पे होते। ठीक है, सो डोंट बी वेरी यू नो लाइक वो उसने मेरे बारे में क्यों ऐसा बोला, बिकॉज द अदर पर्सन इज जेलस, एज सिंपल एज दैट, एंड दे आर वेरी शैलो। सो उसको सुनिए, एक कान से बाहर निकाल दीजिए एंड कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर। यू आर द किंग हियर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस वाली भी एनर्जी आ रही है, मे बी आपका ही मून साइन हो। पब्लिक स्पीकिंग, वर्कशॉप, प्रेजेंटेशन वाली चीजें भी मुझे दिख रही हैं, बट यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन कैंसर। ठीक है, आपको यहाँ पे आगे बढ़ के बताना पड़ेगा, तो अपनी नॉलेज थरो रखिएगा। ये नहीं कि आप उस स्पॉटलाइट में आए और फिर आप बोल रहे हैं ठीक है, तो अपना नॉलेज थरो रखिएगा। हमारे पास ओके 1 सेकेंड, हमारे पास किंग और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों हैं कैंसर। ठीक है, किंग मैंने आपको बताया यू विल हैव टू टेक चार्ज। क्वीन का भी यही चीज है कि आपको ना काफी इंडिपेंडेंट, एक तो आप हो अंदर से काम को लेकर कि मुझे मेरा काम खुद करना है और मुझे आता है, एंड यू नो लाइक आई कैन डू दिस। सो यू आर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और यहाँ पे भी काफी मोटिवेशनल हो, दूसरों को मोटिवेट करना और खुद भी पॉजिटिव रहना। तो आई थिंक ये दोनों जो चीजें हैं ना, क्वालिटीज आपके अंदर बहुत एक मिक्स एंड मैच दोनों चीजों का, मैस्कुलिन एज वेल एज फेमिनिन, दोनों चीजों का बहुत अच्छा है, जहां पे आप किंग की तरह लीड भी लेते हो, दूसरों को गाइड भी करते हो, दूसरों को राह भी दिखाते हो, उनको एक कहते हैं ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड क्वीन की तरह यू बिलीव दैट देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। ठीक है, आपको पता है, आप अपने अंदर बिलीव करते हो, आपको पता है कि भाई मैं ये सब कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि मैं इसमें आगे निकल जाऊंगा, ये चीजें मैं अच्छा कर लूंगा।
बस एक चीज का ध्यान रखिए, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी। आप ये मत सोचिए कि हो सकता है कभी कभी, जो मैंने आपको बोला ना, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, में भी कभी आप सुनो तो आपको अच्छा नहीं लगे, तो आपको लगे कि अरे यार सच में मुझे इस पोजीशन में यूं ही डाला गया है, क्या मैं नहीं डिजर्व करता हूं? नहीं, आप बिल्कुल डिजर्व करते हो। दूसरा पागल नहीं है जिसने आपको ऐसी पोजीशन पे, लीडरशिप रोल पे डाला है। ठीक है, सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आप कर सकते हो। करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना जरूरी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, सारा काम खुद करना पसंद है, बट थोड़ा बैलेंस भी बनाइए। नई अपॉर्चुनिटी की वजह से ना ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर के बीच में, फैमिली के बीच में, अपनी हेल्थ या अपने और हॉबीज या बाकी डे टू डे रूटीन के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रेस बहुत दिख रहा है। कैंसर, मुझे ये चीज बहुत क्लियरली दिख रही है कि ओवरवेलमिंग हो रहा है। ये लीडरशिप रोल आपके लिए काफी स्ट्रेस, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आएगा। आपको थोड़ा सा ना इस चीज के लिए रेडी रहिए कि हाँ, ये जो नई चीज मेरे पास आने वाली है, ये बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, कर पाओगे, बट आप बैलेंस नहीं बना पाओगे। मे बी आप या तो you might start working too hard, or maybe you might start working too many hours, बहुत ज्यादा घंटे काम करने लग जाओ तो बैलेंस नहीं बना पाओ। बट दोनों कार्ड हमें बोल रहे हैं देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ। कैंसर, इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए, बिकॉज अदरवाइज ना तबियत खराब कर लोगे आप, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी ड्यू टू स्ट्रेस। एंड इफ देर आर अदर पीपल हु वांट टू हेल्प यू आउट, लेट देम हेल्प यू आउट। इंडिपेंडेंट हो आप, आई एग्री, आई नो दैट, बट ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आई विल डू दिस ऑन माई ओन, वो मत करिए। पैसे को लेकर देखिए, यहां पे ना कोई भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले या कोई भी चीज खरीदने से पहले पैसे को लेकर आई थिंक काफी प्लान करने की जरूरत है। Plan carefully before taking any sort of action, especially when it's related to money, and then get going. बिना प्लानिंग के, बिना थरो रिसर्च करे, बिना सोचे समझे, लोगों से रेफरेंसेस या फीडबैक लिए बिना आगे मत बढ़िएगा। प्रॉपर प्लानिंग करके फिर पैसा अपना इन्वेस्ट करिएगा, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एंड यू ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसने बोला है आपको इन्वेस्ट करने का के लिए, या उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस स्टॉक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस कॉइन का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस इंसान ने जिसने आपको गाइड करा है इन्वेस्ट करने के लिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, या अगर किसी को आप पैसा दे रहे हैं या उधार ले रहे हैं, थोड़ा सा ना पे अटेंशन टू द डिटेल्स। एंड हर चीज ना जल्दबाजी मत करिए कि अच्छा दूसरा आपको अभी बोल रहा है करने के लिए तो आपने कर लिया। वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, जब आपको सही लगे तब उस टाइम पे कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लो। गाड़ी लेनी है तो अभी ले ली, जल्दी से बुक कर ली। वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, रिसर्च करो लास्ट 3 साल में गाड़ी के प्राइसेस सबसे कम कब होते हैं, और या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई चेंज आने वाला है, कोई भी चीज हो सकती है। थोड़ा रिसर्च करके परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से पैसा लगाइए, प्लानिंग करिए। ठीक है, एंड आई थिंक प्लानिंग के साथ साथ ना यहाँ पे थोड़ा सा ना डिपेंडेबल इंसान बनने की जरूरत है। मेहनत आपकी तरफ से मुझे दिख रही है कि आप मेहनत काफी कर रहे हो ये पैसा कमाने के चक्कर में, या फिर पैसे को इन्वेस्ट करना ताकि वो डबल हो। सो मेहनत दिख रही है, बट देन एक रूटीन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं हो। सो दूसरे से अगर आप लेट से पैसा मांग रहे हो तो दूसरा ये बोल सकता है ना कि यार कैंसर का तो खुद ही नहीं कुछ ठिकाना रहता है, लाइक ही सो ऑल ओवर द प्लेस पर्सनल लाइफ में, एंड सॉर्टेड नहीं है लाइफ। तो आई डोंट थिंक कि मैं कैंसर को पैसा लेंड करूंगा, या कैंसर के एडवाइस के बेसिस पे मैं कहीं पे पैसा लगाऊंगा। सो यू नीड टू बिकम अ डिपेंडेबल रिलायबल पर्सन, के लोग बोले हाँ यार कैंसर ने बोला है अब तो करेंगे ही। तो वो एक इंप्रेशन है ना, जो अपनी इमेज है वो ठीक करिए। पैसे को लेकर, आपकी पैसे को लेकर जो इमेज है ना, या तो वो ये है कि आप तो मुंह उठा के कोई भी चीज खरीद लेते हो, कोई उसमें प्लानिंग नहीं होती है, कोई उसमें रिसर्च नहीं होती है, और फिर आप दूसरे को भी बोलते हो तो दूसरे को लगता है नहीं ये तो कहीं पे भी पैसा खर्च कर देता है, इसकी बात नहीं माननी। सो यू गेट द जिस्ट, राइट? पैसे को लेकर थोड़ा ध्यान रखिए।
ऑल्सो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। कैंसर, यू आर जस्ट फेलिंग टू रिकग्नाइज एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी, मैजिकल अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके सामने, बट यू आर डे ड्रीमिंग एंड यू आर बीइंग टू लेथार्जिक अबाउट इट। यू आर जस्ट मिसिंग द पॉइंट। आपके जो लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो इतने सारे हैं, कभी कुछ कि आप किस, आपका या तो मे बी काम को लेकर आप बहुत ही डिसकंटेंटमेंट है या बोर्डम है, और जब रियल लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में इंसान खुश नहीं होता है तो वो ना डे ड्रीम करने लगता है, बिकॉज डे ड्रीम में अपने हिसाब से स्टोरीज बुन के इंसान खुश रहता है, क्योंकि उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है ना, आपके हिसाब से हो रहा होता है। तो जब प्रेजेंट लाइफ में आप खुश नहीं होते हो तो आप डे ड्रीमिंग करने लगते हो। सो डिसकंटेंटमेंट, बोर्डम, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, जिसकी वजह से आप पैसे को लेकर या काम को लेकर कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलिए। आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो आएगी और चली जाएगी, एंड यू विल जस्ट मिस इट जस्ट लाइक दैट। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए कैंसर उस चीज को लेकर। आई थिंक यहाँ पे ना काफी इमोशनल कंटेनमेंट दिख रही है मुझे आपकी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर, काफी अच्छा रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, एंड यू आर रेजिंग देम वाइजली, सक्सेसफुली। अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, स्कूल में भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। सो मुझे घर का जो माहौल है ना, एटमॉस्फेयर है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आई थिंक इस वजह से भी आ रहा है बिकॉज यू आर वर्किंग अ लॉट ऑन योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम था ना, अगर आप इस पे काम नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा हैप्पी मैरिज लाइफ। घर की किचकिच, सॉरी ऑफिस की किचकिच ही घर वापस आती है। ऑफिस का जो सेटिस्फैक्शन है वो भी घर वापस आती है। सो ऑफिस में काम में, पैसे में सेटिस्फैक्शन लाना बहुत जरूरी है कैंसर, अगर आपको घर में ये माहौल चाहिए, हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए तो। अदरवाइज तो फिर वही सेम एनर्जी, ऑफिस घर, घर ऑफिस ट्रांसफर होती रहेगी। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी। कॉल्स में यूजुअली पिक नहीं कर पाती हूँ, सो व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर करती हूँ मैं। एंड आप लोगों में से जो लोग सोचते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं डेफिनेटली हर किसी को रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपको गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, कॉन्फिडेंस कम है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा जो होते हैं बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। इनकी ब्लॉकेज की वजह से बाकी सारी दिक्कतें होती हैं बॉडी में। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, जो कि आप अपने स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस पे, लैपटॉप बैग में, वॉलेट में, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस तो होने ही चाहिए, बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत ही इनग्रेन्ड होते हैं, बहुत सालों के होते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि 2-3 सेशन में चले जाते हैं। सो मिनिमम 21 सेशन, एंड बहुत लोग उसके बाद और एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द इशू कि वो कितने सालों का है, बट 21 मिनिमम सेशन जरूरी होते हैं अगर आपको ये फिजिकल इमोशनल ब्लॉकेजेस को खत्म करना है अपनी बॉडी से, माइंड से, सोल से। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कोई चीज चाहिए होती है, बट हम चाह के भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, उस चीज की तरफ पॉजिटिव आउटलुक नहीं रख पाते हैं। तो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट जो रीवायर करने की बात मैंने करी, वो यही है, हल्का सा पुश देना, नज देना, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो और उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करो, एंड बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी।
The moment you start believing, it will happen. So that is what manifestation and switch words and healing codes is all about. ठीक है, अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, एनर्जेटिकली आपको कट ऑफ करना है, तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, ऐसा लगता है कि नजर लगी हुई है या कोई ऐसी चीज हो गई, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं. बट हैविंग सेड दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए एंड पेशेंस रखें. ठीक है, अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं, नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं, होगा नहीं होगा, तो जो मैंने मैनिफेस्टेशन के टाइम पे बोला था, इफ यू थिंक नहीं होगा तो नहीं होगा, इफ यू थिंक कि होगा तो होगा. तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है एंड पेशेंस के साथ आना है. जल्दबाजी में क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैजिक स्पेल जैसे काम करता है वैसे ये भी काम करेगा, नो. हीलिंग है, सालों का चीज है, टाइम लगता है ठीक होने में, तो टाइम दीजिए थोड़ा. ये 2 P का ध्यान रखिए, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, एंड देन चीजें होंगी. ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर 1st to 10th June. General messages, general guidance for cancer 1st to 10th June. General messages, general guidance for cancer 1st to 10th June. General messages, general guidance for cancer 1st to 10th June. कैंसर, आपको ना कोई भी चीज, अगर नई चीज स्टार्ट कर रहे हो आप, तो थोड़ा ना उसकी फाउंडेशन सॉलिड रखिए. फाउंडेशन नींव जो है ना, चाहे वो कोई नई जॉब है, कोई नई डेजिग्नेशन है, जो कि मैंने आपको बोला लीडरशिप रोल, ठीक है, तो फाउंडेशन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए. जब तक नींव नहीं स्ट्रांग होगी, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट की हो, कोई मैरिज की हो, घर की हो, जॉब की हो, जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगी, नींव स्ट्रांग नहीं होगी, आप उसको ज्यादा टाइम तक नहीं ड्रैग कर पाओगे. वो कभी ना कभी चीज ढह जाएगी. तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो स्ट्रांग रखना जरूरी है. देखिए, नेवर एंडिंग स्टोरी दिख रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पैटर्न है जो बहुत रिपीट हो रहा है. मे बी आप कोई चीज स्टार्ट करते हो और कोई एक डिफरेंट चीज स्टार्ट होती है, बट देन आप सेम पैटर्न रिपीट कर लेते हो अपनी पर्सनालिटी का, या कोई ऐसी ट्रेट है, या काम करने का तरीका, या मे बी गॉसिप, या मे बी लाइक दूसरा इंसान आपको कुछ बोल रहा है तो आपको उसका फर्क पड़ने लग जाए. बट आई थिंक कोई एक चीज है जो कि ना एक लूप में चली जा रही है, उसको कोई फुल स्टॉप नहीं लग रहा है. वो एक नेवर एंडिंग स्टोरी हो गई. आप सोचते हो कि वो चीज खत्म हो गई है, बट वो चीज दोबारा आ जाती है. सो अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स में अगर आपको लगता है कोई चीज चेंज करने की जरूरत है जिसकी वजह से आपको फायदा नहीं हो रहा है, सो इंस्टेड कि वो चीज विशियस सर्कल में घूमती जाए, बार बार रेपिटेटिवली आती जाए आपकी लाइफ में, उसको फुल स्टॉप लगाना जरूरी है. बिकॉज अदरवाइज तो एक चीज स्टार्ट होगी और फिर वो कभी खत्म ही नहीं होगी. maybe this thing of not being in the present moment, तो डे ड्रीमिंग है, तो डे ड्रीमिंग में ही आप घुम से हो जाते हो. सो एक वो नेवर एंडिंग सा प्रोसेस सा हो गया, डे ड्रीमिंग, और फिर उसकी वजह से लिथार्जी, फिर नॉट वर्किंग और नॉट मे बी पुटिंग इन योर 100% एफर्ट इन योर जॉब, जिसकी वजह से पैसा कम, फिर फैमिली, फिर जॉब. सो वो एक प्रोसेस है. ऑल्सो कैंसर, यू नीड टू एक्सेप्ट योर फेट. कई बार ही होता है कि हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है, एफर्ट डालना है, बट मे बी वो चीज हमारे लिए नहीं लिखी गई है, और अगर वो चीज नहीं लिखी गई है तो वो चीज हमें नहीं मिलेगी. एज सिंपल एज दैट. मेहनत करते रहिए हर चीज में. अगर कोई चीज मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो आगे बढ़िए, चाहे वो कोई इंसान है, जॉब है, एग्जामिनेशन है, पैसा है. क्योंकि अगर वो चीज नहीं मिल रही है, दैट मीन्स ए, दैट इज नॉट मेंट फॉर यू, बी, समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू. सो यू नीड टू एक्सेप्ट द फेट. ठीक है, मेहनत करिए, बट फाइट करके, रिबेल करके, जबरदस्ती वहीं पे ही अटक जाए बिल्कुल कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, और फिर टाइम वेस्ट करते हैं अपना. नहीं, डोंट डू दैट. न्यू लाइफ दिख रही है मुझे, नई तरीके से कोई नई जॉब, नई डेजिग्नेशन, नया रोल, नए तरीके से स्टार्ट करते दिख रहे हैं. यहाँ पे भी अगेन मैं आपको बोलूंगी, डे ड्रीमिंग वाली चीज खत्म कर दीजिए, बिकॉज you might miss this leadership role वाला opportunity, you might miss it. ठीक है, सो न्यू लाइफ है, डे ड्रीमिंग खत्म करिए, नेवर एंडिंग स्टोरी जो है ना, वो चीज उस पे फुल स्टॉप डालना आप ही के हाथ में है.
अपने लोग ढूंढिए कैंसर, अपने तरीके के लोग ढूंढिए जिनके साथ अगर आप कुछ शेयर करें तो उनको समझ आए। ऐसे लोग नहीं कि आप कुछ काम की बात करो तो उनको समझ ना आए, या अगर आप कोई इमोशनल बात करो तो उनको समझ ना आए। सो अपना ट्राइब ढूंढिए, अपने तरीके के लोग, चाहे आपका जो भी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल स्टेट ऑफ माइंड हो, जो भी आप उनको बोलो उनको समझ आए। ठीक है, तो अपने तरीके के लोग ढूंढना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे कैंसर। ओके, अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग पुराने हैं, जो लोग देखते हैं हमेशा, उनको पता है ये क्या है। जो लोग नए हैं यहाँ पे चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बता देती हूँ। 1 क्वेश्चन रीडिंग है ये। आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंड कनेक्ट करने के साथ साथ एक क्वेश्चन सोचिए दिमाग में जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। शॉर्ट, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन होगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। यस नो में आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम अगर पूछा था तो आप इस बारी अगेन नहीं पूछ सकते हैं, और अगर इस बारी पूछ लिया है तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछ सकते हैं। सो फ्रेश क्वेश्चन होना चाहिए, नया क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, रिपीट मत करिएगा क्वेश्चन को। एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, जैसे भी आपको कमेंट करना है, जो भी आपको जिससे भी पॉजिटिव फीलिंग आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उससे कनेक्शन थोड़ा सा और बढ़ता है। ठीक है, एंड जल्दबाजी में मत करिएगा। देखिए, कुछ रेस्टलेस माइंड के साथ नहीं, आराम से रिलैक्स करके पॉज कर लीजिए वीडियो को, जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड करके मत करिएगा, बिकॉज रेस्टलेस एनर्जी के साथ चीजें सही फिर आपको आंसर नहीं पता लगेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन सोचिए, पॉज कर लीजिए एंड देन प्ले करिएगा। ओके, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है, आंसर यस है, नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है, Okay, Cancer, I have your answer with me again. Relax करिए, breathe in, breathe out, pause करिए, connect करिए, फिर play करिए। ठीक है, now the answer to your question is काफी इसमें फाइट करना पड़ेगा, इजीली तो नहीं मिलेगा। मतलब टुवर्ड्स यस है आंसर, पॉसिबिलिटी है, यस हो सकता है अगर आप इसमें अपनी तरफ से काफी मेहनत करो तो, अपनी तरफ से काफी इसके लिए लाइक फाइट करो, एफर्ट डालो तो। जरूरत से ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तो यस की तरफ है, बट नो भी हो सकता है अगर आप मेहनत ना करो तो। ठीक है, सो इट डिपेंड्स। चार्म्स क्या बता रहे हैं एरीज के लिए? चार्म्स, लेटर टी फॉर तेलंगाना, लेटर जी फॉर गोवा, लेटर एक्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है आपके ऊपर, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बच्चे की या किसी और इंसान की आप पे आ रही है। सो हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट माइट स्लो यू डाउन। जिन पसंद है कई लोगों को, थोड़ा सा ना आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है, स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। मे बी यहाँ पे मून फेज बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। वाइन भी दिख रही है मुझे, आप में से कई लोगों को जिन, वाइन, अल्कोहल के शौकीन है, या कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, लीडरशिप रोल, तो पार्टी सेलिब्रेशन कुछ है। बट मून फेज में हो सकता है आप लोगों के मूड स्विंग्स थोड़े से हो, थोड़ा सा इरिटेशन, रोना धोना। न्यू मून आने वाला है थोड़े टाइम में। न्यू मून आ रहा है, हाँ न्यू मून आ रहा है, तो ये एटलीस्ट चार्म्स हमें बता रहे थे आपके बारे में कैंसर। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।